हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं जो भी रीडिंग लेकर आई हूँ, नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ये चैनल में ज़्यादा रीडिंग डालती हूँ, कलेक्टिव्स भी डाली हूँ। तो जितना जिनको जैसे रेजोनेट किया करे लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से अटैच्ड होइए ताकि आपकी एनर्जी निकल के आए। अरबों की पॉपुलेशन होती है, तो जनरली अगर अपने चैनल से रिलेटेड व्यूवर्स की अगर हम पकड़ेंगे तो ज़्यादा आप लोगों की एनर्जी कैच करेगी, ठीक है ना। तो हमारा भी एक दायरा बंध जाता है, देखिए। तो उसी दायरे में रह के ही हम रीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग जो भी चैनल से जुड़े हैं, लाइक सब्सक्राइब किए हैं, रीडिंग को एंजॉय कीजिए। आप लोगों की एनर्जी पकड़ेगी, और जो लोग नहीं किए हैं वो लोग भी कीजिए। ऐसे भी पकड़ रही है तो और भी ज़्यादा पकड़ेगी, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रीडिंग बनाने जा रही हूँ। जो भी आपके माइंड में पर्सन है, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होता है। तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आपके जो सा भी रिलेशन के लिए ज़्यादा बैठा रहेगा, उन्हीं पर्सन का रीडिंग आपको आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कि हम तो इसके बारे में देख रहे थे, ये तो मेरा एक्स के बारे में बता रहा है, हम तो नेक्स्ट के बारे में जानना चाहते थे। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब ज़्यादा। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो भी मैरिड हो सकते हैं, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकते हैं, लवर्स, क्रश एंड मैरिड, अनमैरिड, जो भी हैं, दोनों ही, मतलब किसी भी तरह से आप किन्हीं के लिए भी दे सकते हैं, देख सकते हैं, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, सबके लिए ये रीडिंग होगी, ठीक है। तो चलिए, आइए देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनके माइंड में भी जो भी पर्सन है, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, वो बताइए कि क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या जानना चाहते हैं, और जिनके बारे में सोच रहे हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। तो अगर इनकी व्यूवर्स की एनर्जी देना है तो व्यूवर्स की भी दीजिए, और अगर लगता है कि व्यूवर्स के पर्सन की ज़्यादा है तो लेंगे। तो पहले मैं कोशिश करती हूँ। तो बताइए, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है। कलेक्टिव, जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस जो होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो कुछ है अनहेल्दी हैबिट्स है, या तो आपके हो सकते हैं या तो आपके पर्सन के हो सकते हैं। तो यहाँ भी कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की, जिनके बारे में भी व्यूअर सोच रहे हैं, जिनका भी नाम ले रहे हैं, जिनके बारे से, जिनसे भी अटैच्ड हैं, वो उस पर्सन की एनर्जी बताइए। कलेक्टिव्स के लिए है, उस पर्सन की एनर्जी बताइए व्यूअर्स के लिए, उस पर्सन की एनर्जी बताइए व्यूअर्स के लिए। ओके ओके ओके। टेलीपैथी कुछ भेजना चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट जानना चाहते हैं आपको। अगर बहुत जल्दबाजी में नहीं जान पाए थे तो उनको कोई पेन था, ठीक है, कोई पेन था, कोई इंटरनल पेन था, आप लोग मिले थे, शायद उतना अच्छा से एक दूसरे को हेल्दी आप लोग जान नहीं पाए थे, पहचान नहीं पाए थे। तो इस वक्त जो है मिसिंग है, कोई आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन बिठाना चाहते हैं, और जो भी चीज़ थे कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये ऐसे रिवर्स आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा है कि जो आपको याद नहीं करते थे, आपकी वैल्यू नहीं किए थे, जो लोग भी है ना, जैसे भी, उनको आपकी कद्र पता चल रही है। तो जो भी आपको हल्के में लिए थे, क्यों हल्के में लिए थे, या तो आपके पेन बहुत ज़्यादा थे, आप कोई पेन डिस्कस करना चाहते थे, वो उस चीज़ को रियलाइज नहीं करना चाहते थे, या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा पेन था, और पेन में आप लोगों का जब आए हैं, किसी भी तरह का कहीं बंधा हुआ था, उनके हाथ पैर बंधे थे, माइंड बंधे थे। भाई एक से ज़्यादा रिलेशन होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे ट्रस्ट इशू होती है ना। पहले से ही दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, पहले से ही ऐसे एनर्जी से आए होते हैं। अभी अगला एनर्जी क्या होगा ये नहीं पता होता है। तो पहले से अगर कहीं उनका दिल बंधा है, दिल तो एक ही है ना,
तो दिल अगर कहीं बंधा है और कोई उनको छोड़ के गया है, कोई छोड़े गए पर्सन है, तो फिर किसी रिलेशन को स्टार्ट करने में उनको डर लगता है। अगर आप उनको सामने से एक अच्छा ऑफर भी देंगे तो लगेगा कि यार ये भी फेक होगा, फेक होगी। तो आपको बहुत हल्के में लिए थे, अब जो है उनको पता चल रहा है शायद आपने कुछ डीप डाउन उनके अंदर कुछ ऐसा चीजें छोड़ी है जिससे आपकी वैल्यू पता चल रहा है। हार्ट टू हार्ट आपको जान रहे हैं, परमात्मा शायद बता रहे हैं, कोई आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हार्ट टू हार्ट दिल से दिल के तार जुड़ रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। और बताइए क्या कुछ है। करेज, ऐसा लगता है करेज, हिम्मत पैदा कर रहे हैं आपसे बात करने का। देखिए अगर तो आप लोग साथ में थे और आपको, या आप साथ आना चाहते थे या साथ में थे, आपकी वैल्यू नहीं हुई है, तो इस वक्त जो है बिल्कुल उसकी कदर उनको हो रही है। लेकिन यहाँ डिवाइन टाइमिंग नहीं है, सब कुछ परमात्मा के मर्जी के हिसाब से होता है ना। तो उनको अब एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का प्यार ऐसा हो रहा है। कुछ ऐसा चीज जो अनकहा अनसुना चीज, कुछ भी चीज है उनको, इसको हम करेंगे, ठीक है। इंटीमेसी देख रहे हैं, इंटीमेसी एंड इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपके साथ में। और कुछ ऐसा चीज क्या है, कुछ ऐसी चीज आपसे उनके बीच में हिडन है ना। कुछ ऐसा पेन, कुछ ऐसा दर्द, कुछ ऐसा हिडन है जो आप उनको नहीं जानते हैं, और आप उसको प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते। उनको लगता है कि उनका दर्द, उनका पेन उनका है, कोई उसको नहीं वो बता नहीं सकते हैं, उनकी कुछ मजबूरियां होगी और बता नहीं सकते हैं, जता नहीं सकते हैं। और हो सकता है आपके साथ जो प्यार करते हैं, प्यार जता नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले ही आप बहुत काइंड हार्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत चुलबुले टाइप के आप नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही एक गुड लुकिंग, एक केयरिंग पर्सन ऐसा मुझे आ रहा है आप पर्सन थे। और इनके पास आप कैसे चले आए हैं, कुछ आप लोगों का सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ठीक है। इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सोल टू सोल, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है कुछ भी। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये बंदा बंदी जो भी है इस वक्त जो है आपसे मिलना चाह रहे हैं, बातें करना चाह रहे हैं, और बार बार देखना चाह रहे हैं, बार बार आंखों के सामने रखना चाह रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। कहीं भी है, गली मोहल्ले, फोन, सोशल मीडिया, कहीं से भी बार बार उनकी निगाहें जो लगता है आप उनसे छूट रहे हो, उनको लगता है हार्ट टू हार्ट जैसा कनेक्शन होता था वैसा नहीं हो पा रहा है। टेलीपैथी हार्ट टू हार्ट कनेक्ट देना चाह रहे हैं, बट वो चीज़ें जो है उस हिसाब से आप तक नहीं पहुंच पा रही है। उनको ऐसा लगता है क्योंकि आप उस हिसाब, अगर पहुंचती तो आप उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। देखिए अब मुझे तो नहीं पता था, फार ऑफ डिस्टेंस, तो आप जो टेलीपैथी हार्ट टू हार्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह का कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस आ गया है जो आप तक नहीं पहुंच रहा है। उनको लगता है कि यार मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं आ रहा है। इसको हम ऐसे रख देते हैं ताकि जगह कवर करेगा, है ना। तो ये हो क्यों नहीं रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक क्या बोले डिस्टेंस नज़र आ रहा है कि यार पहुंचाना चाहते हैं अपनी बातों को 5D लेवल पे। 3D लेवल पे क्या होता है, जो हम रोज़ मिलते जुलते हैं, ये सब करते हैं। 4D लेवल आप कह ले, फ़ोन करते हैं, कुछ करते हैं, सोशल मीडिया ये कहते हैं। 5D ये ले ले जहाँ पता नहीं होता, ऊपर की दुनिया में ऊपर भेज रहे हैं, जिसमें ये साधन नहीं होता, एक दूसरा कोड कनेक्ट होता है, कोड टू कोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे का साथ को नहीं समझ रहे हैं। ऑफकोर्स आपके पर्सन जो है काफ़ी जो है डिस्टेंस उनमें आ रहे हैं, और एक कुछ आपको बताना चाहते हैं कि जो भी बॉन्ड था, जो भी कहीं पे थे, मे भी उनको एक कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है, कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। कुछ शायद अगर उनका थॉट चक्रा ब्लॉक था, कोई उनका हाथ पैर बंधा हुआ था, किसी रिश्ते में जकड़े हुए थे, पुराने रिश्ते में किसी में जकड़े हुए थे, नए रिश्ते की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, और नए रिश्ते का कुछ कमिटमेंट देने से इनको डर लगता था। कमिटमेंट से ये बंदा बंदी डरते हैं, ठीक है। कमिटमेंट से डरते हैं। बिना कमिटमेंट आप लोग जाओ घूमो फिरो सब कुछ ठीक है, बात जब कमिटमेंट की आती है तो इस बंदा बंदी के पसीने छूटने लगते हैं, स्वेटिंग आने लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पे आ रहा है, एनर्जी ऐसी पकड़ में आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा जो है खौफ में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, और शायद यही पेन है इनको, बॉन्डिंग का, कमिटमेंट वाला पेन है इनको, और इनसाइड पेन है।
अंदर रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। साथ साथ चलना चाहते हैं, शायद आपके साथ साथ चलने से उनकी खुशियां बहुत ज़्यादा मिलती है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या कुछ है व्यूअर्स के माइंड में? जो भी पर्सन है आप कनेक्ट होते रहिए, और मैं आप उनसे कनेक्ट होइए और परमात्मा से कनेक्ट होंगे। तो इस पर देखियो, मैं बोल रही थी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, तो यहाँ पे इस वक्त डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। डिवाइन कनेक्शन प्योर हार्ट, तो डिवाइन का कनेक्शन आप लोग का तो है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट तो है, बट डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। डिवाइन कनेक्शन है, पिछले जन्म का कोई लेन देन है, उसके किस लिए पिछले जन्म का लोन देन है, पास्ट लाइफ का कोई ना कोई आप लोगों का कार्मा रहेगा, कोई ना कोई बैगेज रहेगा, कोई ना कोई चीजें रहेगी, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। डिवाइन कनेक्शन है बट डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है। तो ये आपने जो भी उनके साथ जो भी बॉन्ड रिलेशनशिप का आपने जो क्रिएट किया है, और अनकंडीशनल जो उनको लव दिया है, प्यार दिया है, इनोसेंसी आपके प्यार में दिखती है। और हो सकता है आप लोग, बहुत लोग कैट लवर हो, कुछ ऐसे लवर हो, आपकी चीज़ें, आपकी इंफॉर्मेशन जो है जुटाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक आ रहा है, क्या आ रहा है भाई देखें, तो डिवाइन गाइडेंस इन, मतलब इस वक्त जो है डिवाइन, जो बंदा डिवाइन पे भरोसा नहीं करते थे, डिवाइन वाइन पे कोई भरोसा नहीं करते थे, यहाँ पे ये भी कार्ड कुछ निकल के आ रहा है। देखिए एस्पेक्ट अ कॉल, उनको सब पता चल रहा है, सब डिवाइन के हिसाब से होगा। उनको जो भी व्यक्ति अगर किसी के साथ बहुत हल्के से रिलेशन में आ जाते थे, मौज मस्ती करते थे, रिलेशनशिप को कोई अगर सीरियस नहीं लेते थे, वो बंदे के दिल में आपने ऐसी आग जगलाई है, ऐसा आपका ऑरा है, ऐसा आपने कुछ छाप छोड़ी है। पास्ट लाइफ का कोई था, लेसन सिखाने आए हैं, कुछ पाठ पढ़ाने आए हैं उनको, और आपसे कॉल एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, क्योंकि आप काइंड हार्ट हैं, आप बहुत प्योर हार्ट हैं, आप जो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। तो इस वक्त जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ उनको मन में आ रहा है, आपके लिए सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है निरंतर कंटिन्यू सोचते रहते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू विदाउट एनी गैपिंग। वो अगर छोड़ भी दे तो उनके अंदर का जो जहन में आप बसे हुए हैं, जैसे ब्लड होता है, ब्लड के शेल्स होते हैं ना, ऐसे आप, ऐसा लगता है बस गए। दो कार्ड इधर और ले लेंगे, स्पेस है। तो बताइए और कुछ क्या कुछ है, आप लोग नाम लेते रहिए, याद करते रहिए उनके, हम उसी हिसाब से स्लोली कर रहे हैं। देखिए कि देखिए प्रपोजल, सरप्राइज, कुछ ऐसा सडन, क्योंकि इनको आपका वर्थ का पता चल रहा है। आपका बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे आप गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन आप हैं, और अपने उम्र से आप छोटे दिखते हैं, अपने उम्र से ज़्यादा चुलबुले हैं, और अंदर से आप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। आपका तो सौम्य, आकर्षण, और मोटे पतले का कोई मतलब नहीं होता, गोरे काले का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी का जो मैं आपका जो वो बता रही हूँ, तो वो बहुत कमाल का है, वो बहुत अट्रैक्टिव है। कुल मिला के ओवरऑल, मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, कोई बात नहीं, बहुत खींच मतलब है आपके अंदर में। एंड सिंगल कोई एक व्यक्ति हो सकता है, आप हैं या वो हैं, तो सिंगल रेडी टू मिंगल। तो जो लोग भी सिंगल, अगर आप सिंगल हैं और सिंगल व्यक्ति से अगर आप डील कर रहे हैं, और अगर तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो सिंगल हैं, तो तैयार हो जाइए, मिंगल होना चाहते हैं आपके साथ में। देखिए दो कार्ड में बोली ना, आप एनर्जी पकड़ते रहिए और परमात्मा से कनेक्ट रहिए, परमात्मा उस हिसाब से डाउनलोड दे देंगे हमें, ठीक है। तो चेंज, एक बदलाव, एक्सपेक्टेड न्यू लव। तो अगर तो ये पुराने रिश्ते में आप थे, ये थे, तो उनको छोड़ के, अगर ये पुराने रिश्ते को, पुरानी बातों को, पुरानी जज्बातों को नहीं भूल पा रहे थे, तो ये उसको पूरी तरह से निकाल के तब आपके तरफ आना चाहते थे। तो कुछ रिश्ता, कुछ बॉन्डिंग, कुछ ऐसा चीज इनके पास था, तो पूरी तरह से उस पर वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और साथ साथ अगर ये लेके चल रहे थे, तो इनको समझ में आ गया कि एक साथ दो चीज़ों को लेके नहीं चल सकते हैं, दो नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते हैं। अगर तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इनको नज़र आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने अपनी छाप छोड़ी है, तो ये आपके साथ कमिटमेंट के लिए आ सकते हैं और आपको सरप्राइज कर देंगे। कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो, आप सोचे नहीं हो, और सीधे ही बोला। अगर आपने झूठ बोला है, बहुत लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपने झूठ बोला है, आपके रिलेशन किसी न किसी के साथ तो है, छोड़े नहीं है, जैसे उन्होंने झूठ बोला था। यहाँ पे ऐसा आ रहा, उन्होंने भी झूठ बोला था। अगर जो लोग सिंगल है, आप सिंगल पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो अपने पास्ट को भुला नहीं पाए थे, पास्ट से निकल नहीं पाए थे,
और बोले थे यार निकल गया, निकल गई है, या मेरा कोई पास्ट ही नहीं था, मैं फ्रेश हूँ, फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, छोटी मोटी फ्रेंडशिप तो सबके साथ होती है, कुछ भी चीज़ें, तो ये अब रियलाइज किए हैं। और इस रिलेशन को अगर लटका के अटका के कहीं रखे हुए थे, कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, तो उनको लग गया कि भाई इसको अगर ज़्यादा लटकाएंगे तो पता चल गया पास्ट को छोड़ के फ्रेश से स्टार्ट होना चाहते हैं। और आप लोगों ने भी जो लोग लटका के अटका के रखे हैं, इनका ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप अगर कुछ पास्ट छुपा के रखे हैं तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। अगर आप कुछ चीज़ें छुपा के रखें तो आपके बोलती बंद हो जाएगी। अगर आप इनसे बोल रहे थे कि भाई मुझे कोई कमिटमेंट दो, कमिटमेंट दो, ऐसा कोई कमिटमेंट सडन आ जाएगा कि जिसको कि पब्लिकली, मान लो किसी होटल में, रेस्टोरेंट में बुला के बिठा के सबके सामने फोटो करके, कोई टेबल, कुछ ऐसा फ्रेंड्स को बुला के, आप हैरान हो जाओगे क्योंकि आप सिंगल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ आपको ये चीज़ सोचना है, इन चीज़ों से बचना है। और अगर कोई पास्ट है, कुछ है, तो रिलेशनशिप में खोल देना ज़्यादा बेहतर होता है। अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, तो अगर इन्होंने झूठ बोला था कि नहीं मेरा कोई पास्ट नहीं है किसी भी तरह का, तो उनको लगता है बहुत बड़ा गुनाह किए थे, झूठ बोले थे। और जो है चेंज, एक्सपेक्टेड न्यू लव, तो चेंज सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि इसको जो है हम रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर ले, ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए, है ना। तो ये अगर बहुत चालाक थे, चतुर थे, थी, जो भी है अपने हिसाब से लीजिएगा, और इस तरह से बहुत टाइम पास करते रहते थे, और कोई इनका किसी के साथ कोई रिलेशन था तो उसको छोड़ते हुए, उसको एक क्लोजर देते हुए, अपने पास्ट पर्सन को क्लोजर देते हुए, और कुछ लोग दोनों को रखना चाहते थे तो अपने पास्ट को क्लोजर देते हुए न्यू रिलेशनशिप में आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। और जो लोग, आप लोग का भी अगर ऐसा नेचर है तो यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू रिलेशनशिप, दिशन न्यू रिलेशनशिप एक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आ सकता है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी न्यू है, तो नया रिलेशनशिप जो आपका पास्ट लाइफ रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं आपका पास्ट कार्मा से कनेक्टेड होगा, ऐसा कोई रिश्ता जो है आपके लाइफ में आएगा। और आप भी नहीं चाहते हुए भी, बोझ लगता है कई लोगों को, फिर भी आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इसीलिए आप टैरो तक भी चले आए हैं। रीजन है आने का, नाम ले रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, छोड़ना भी चाहे हैं किसी तरह से, तो आप भी तो छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि सोल टू सोल कनेक्टेड है। यहाँ डिवाइन कनेक्शन आप लोगों का है, डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट। तो नेचर चाहे जैसा भी है, स्वभाव चाहे जैसा भी है, पार्टी शार्टी में आप लोग मिले होंगे, नहीं मिले हैं तो मिलना चाहते होंगे, पार्टीज वगैरह में कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ किसी का दिल टूटा है, सच्चाई खुली है और कॉर्नर हुए हैं। तो आप अगर हार्ट ब्रेक हुआ था आपका या आपके पर्सन का, तो हार्ट को आप हील करते हुए पास्ट के रिलेशन को छोड़ेंगे। आप पास्ट को, रिलेशन को, आपके पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। बहुत अफसोस हो गया, दुख हो गया, दर्द हो गया, कष्ट हो गया। न्यू फ्रेश रिलेशनशिप में आएंगे तो ही शायद डिवाइन जो है परमिशन देंगे आप लोगों को, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, जो भी व्यूवर्स के माइंड में कंटिन्यू, व्यूवर्स जिनका नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, कलेक्टिव्स के लिए, डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स के लिए बताइए क्या कुछ चल रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ थी, कोई दो लोगों की नज़र है, ध्यान रखना आपके पर्सन पे। पास्ट बोली ना, था कुछ ना कुछ तो था इनका, और उनको एवॉइड करके आपको इंटरटेन कर रहे थे, लेकिन इंटरटेन पर्पस थे तो पास्ट वाले को क्लोजर देंगे, पास्ट वाले को क्लोजर देंगे जिनके तरफ इन्होंने एवॉइड कर रहे थे। देखिए यहाँ भी थर्ड पार्टी है, वहाँ भी थर्ड पार्टी है। तो अगर वो, उनको समझ में नहीं आ रहा था, जो जैसा चल रहा है चलने दो, तो चीज़ें जो है, जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई तीसरा, किसी ना किसी का पोल पट्टी खुलता हुआ पास्ट का आ रहा है, जिसके कारण से चीज़ें थोड़ी सी अनबन हुई है। लेकिन रिलेशनशिप में अनबन होना भी ज़रूरी होता है, जब तक थोड़ी दूरियां ना आ जाए तो एक दूसरे की कीमत का एहसास नहीं होता है। कोई भी ट्रॉमा था, कोई भी चीज़ थी, तो एक उससे निकलते हुए, क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उनको पुल कर रहे हैं, वो आपको पुल कर रहे हैं, ऐसा कुछ आ रहा है। देखिए किसी भी तरह का कोई भी चीज़ अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा माइंड लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं आपके पर्सन, तो इस वक्त अपनी चीज़ों से, अपनी गलती से सीख रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें। तो बहुत कम बोलने वाले पर्सन होंगे आपके पर्सन, बहुत कम बोलने वाले, एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम नए तरीके से, नए जज्बा से नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइंड, कोई भी
बैड हैबिट्स, कोई भी चालाकियां उनको समझ में नहीं आ रही है। उनको लगता है हार्ट का जब बात हो तो हार्ट से होना चाहिए, यहाँ पे माइंड का कोई काम नहीं है। तो एक काफ़ी अकड़ू, जिद्दी, स्टबन व्यक्ति को आप जो है लेसन सिखाते हुए, और जिनको लगता था कि अरे मैं प्यार नहीं कर सकता, मेरे पीछे तो दुनिया आती है, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, हैंडसम हूँ, कुछ भी हूँ, उनको एक एहसास हो रहा है कि नहीं, मतलब चीज़ें करो तो ठीक से करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर वो चीज़ें ठीक से नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं तो उनको छोड़े हो और अपनी पावर, अपनी वर्थ को दिखाए हो। तो किसी के साथ आपका कर्मा का दी एंड हो रहा है, और कोई अगर आपको अपना घमंड, अपना अहंकार दिखाया था तो उसके पावर को, बाजी को पलटते हुए आप नजर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगर कोई कार्मिक पर्सन था या थी, या कार्मिक को आप डील कर रहे थे, तो यहाँ पे कार्मिक को भी लेसन सिखाते हुए और चीज़ों को कि हाँ हम इतने खूबसूरत है, देखिए जस्टिस आया है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा आपका जो है किसी भी तरह का है, आपने बता दिया है, आपके साथ वो इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जस्टिस लेना आपको आता है। अपने काम में आप इंगेज कर लिए, बिजी हो गए, वर्क प्लेस पे होंगे, कहीं भी होंगे, आपको आपके काम को इग्नोर किए होंगे, छोटा समझे होंगे, या तो आप लोगों का कल्चर डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी डिफरेंस हो सकता है, पहनावा ओढ़ावा डिफरेंस हो सकता है, स्टेट डिफरेंस हो सकता है, बहुत कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, जो कि एक पिच पे आना थोड़ा मुश्किल लगता था लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे और जो चीज़ें हैं, आप उनकी सोच को बदलते हुए, और अगर वो अपनी सोच, अपनी आदत आपको नहीं बदलेंगे तो आप अपने 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 आप को बदलते हुए नजर आए हैं। आप अपने आप को बदलते हुए नजर आए हैं, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, काफ़ी अपने आप को चेंज किए हैं। अगर तो आप ऑफिस में कहीं पे भी आपके बॉस ने आपको इग्नोर किए थे, छोटे समझे थे, सोचे थे कि छोटे पोस्ट पे हैं, कैसे भी हैं, आप उनसे नीचे हैं, तो उनको लगा था कि ठीक है, काम में हम नीचे ऊंचे हो सकते हैं, रिलेशनशिप में इक्वल है, इक्वल गिव एंड टेक, आपके पर्सन आपको नहीं करना चाहते थे तो अब करेंगे, क्योंकि आपका वर्थ, आपकी वैल्यू आपने उनको समझा दिए हैं, सिखा दिए हैं। किसी भी तरह का लड़ाई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग थे, तो इस वक्त जो है, मैं कहते हैं ना यहाँ पे प्यार और जंग में सब जायज होता है। अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता था तो अब उनको सही और गलत का एहसास हो रहा है, सही और गलत का एहसास हो रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, देंगे, जो आपने दिया है आपको सर्व करेंगे। और बताइए, और बताइए। देखिए, उनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, जिसके कारण वो जो है चीज़ों को मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। उनको लगता था कि शायद उनका दिल टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, किसी भी तरह का जैसे था कि आगे नहीं बढ़ना है, चीज़ों को लटका के रखना, पास्ट को नहीं छोड़ पा रहे थे। तो उस पास्ट को नहीं छोड़ने का इनको अफसोस है। अपोलॉजी देख रहे हैं, यहाँ पे आया है, पत्नी कार्ड में यहाँ नजर आ रहा है, अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, उसी पास्ट के हिसाब से, उसी चश्मे से अगर आपको देखे हैं तो इस वक्त जो है काफ़ी इनको अपनी गलती का एहसास है, और एक माफ़ी चाहते भी हैं आपसे। और काफ़ी अगर मैनिपुलेट थे, किसी भी तरह का इनकी कोई हैबिट्स थी, तो बैड हैबिट्स को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वरना आप जो है आपकी अच्छी एनर्जी से, आपके नेचर से, आपका स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, और टूटते को डूबते का डूबते को तिनके का सहारा आप जो है काफ़ी एक मिनट गाइज, ये कार्ड कुछ नीचे चले गए थे। तो यहाँ पे इनका जो पास्ट है ना, पास्ट को ये जब भी याद करते हैं, देखिए यहाँ पे भी है किसी तरह का पेन है ना, किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह का इंटरनल पेन, चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी भी तरह का पास्ट रिलेशनशिप से ये मतलब कोई इनका पेन था, जो आप जिनको देखा हुआ नहीं है, सुना हुआ नहीं है, जिसको बता नहीं सकते, कुछ ऐसा चीज़ जो छुपा के रखना चाहते, हिडन रखना चाहते, पब्लिकली नहीं लेके आना चाहते, जिनकी वजह से इनका नेचर थोड़ा रूड था, उखड़ा हुआ था, पावर पोस्ट कुर्सी में थे, कहीं पे भी थे थी। तो इस वक्त जो है आपने जो अपना बदला हुआ रूप दिखाया, अगर आप इनोसेंट थे, कुछ थे, तो आपने अपने आप को चेंज करके इनके सामने, इनके टक्कर का आके आप इनको दिखाए हैं। काम के क्षेत्र में कहीं पे भी ऑब्वियस इनको आप बहुत चेंज किए हो। हर आपने बताया है कि हर कोई का पास्ट होता है, हर कोई का कुछ ना कुछ लाइफ में ट्रॉमा होता है, तुम ही अकेले प्रॉब्लम्स वाले नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स को साइड में रखो और अपने अपने प्रॉब्लम्स को या तो डिस्कस करो या तो साइड में रखो। तो आपने कुछ ऐसा अगर नहीं रख सकते तो
मतलब दूर हटो। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें इनको बिल्कुल दिखाया है, स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत, आपका काम, आपका जज्बा, जैसे आपने उन तमाम चीज़ों को छोड़ के, आपका भी अपना कोई ट्रॉमा होगा, आपका भी अपना कोई पास्ट होगा, आपका भी अपना कोई पेन है, उसको छोड़ के बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे जीवन में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ करते हैं, ये जो आपने उनको दिखाया है करके। कॉलीग हो सकते हैं, कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे लोग, कुछ लोग आ रहे हैं कि पर्सन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके वाइफ हो, हस्बैंड हो, उसके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का आया है। देखिए ऐसा कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनका इमोशन बात करते करते काफ़ी जुड़ गया है, और इस वक्त डर भी लग रहा है कि ये बातें खुलेगी तो दोस्तों के बीच में अगर तो कुछ होगा, डर है इनको। और आप जो है हर चीज़ से निडर होके आगे बढ़ते हुए कि जब करना है तो डरना क्यों है। तो एक लेसन सिखाते हुए, समझाते हुए, और परमात्मा के ऊपर भरोसा रख के हर प्रॉब्लम, हर चुनौती का सामना करते हुए, जो भी प्रॉब्लम्स आएगा प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन आएगा, एक पॉजिटिविटी के तरफ जब आप जाते हैं तब इनको जो है आप बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत आप जल्दी फास्ट में आपके तरफ आना चाहते हैं, आप इनके अंदर जोश भर रहे हैं, क्योंकि रिलेशन को रखना और फिर रिलेशन से छोड़ के निकल के आना इतना आसान नहीं होता है। तो आइए आज उनके हिडन फीलिंग्स देखेंगे कि अंदर की फीलिंग्स क्या है। बिल्कुल अंदर की फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स, क्या कुछ महसूस करते हैं जो लोग बोल नहीं पाते हैं, कम बोलते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से, कोई ऐसी चीज की वजह से ये बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। आपको अपने जीवन से जाने तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन क्या और क्या चीज चल रही है इनके लाइफ में देखेंगे, इनके लाइफ में और क्या ऐसा चीज चल रहा है। तो ये बिल्कुल हिडन फीलिंग्स है ना, जो छुपा हुआ चीज होता है जिसको कि ये लोग छुपा के रखते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत सारी काली चीजें होती है, बहुत सारे बैड फीलिंग्स होता है, बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हैं लोगों को। वो सोचते हैं ये खुल जाएगा तो अच्छे लोग जो है हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए अब मैरिज होने के बाद क्या होता है, लोग बाहर ला देते हैं कि अरे अब तुम जाओगे भी तो कहाँ जाओगे, जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि उनके हिडन फीलिंग्स क्या कुछ है आपके लिए। तो देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी व्यूवर्स कलेक्टिव जो हैं डिवाइन टैरो के, उनके जो भी कलेक्टिव्स हैं, उनके जो भी माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। रेगुलर व्यूवर्स के लिए एंड जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए क्या कुछ है बताएं। इतना सारा एक साथ, चलो ठीक है। आपके तरह इमोशनल नहीं है, मैंने बोली बहुत प्रैक्टिकल है, हार्ड है, मैनिपुलेटर है, बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप के व्यक्ति है, बहुत प्रैक्टिकली है ना। तो लाइफ को बहुत प्रैक्टिकल लेते हैं, फीलिंग्स को दूर में रखते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति जो है वो बताना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारे तरह नॉनसेंस नहीं थे, नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकली लाइफ को देखते हैं, प्रैक्टिकली जो है ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं, बताना चाहते हैं आपको कि अगर आप बात बात में इमोशन हो जाते हैं, आप भी बहुत हद तक दिखाए हैं, आपने इनको ये दिखाया है कि प्रैक्टिकल के जगह में प्रैक्टिकल रहो, इमोशनल के जगह में इमोशनल रहो। ये चीज़ इनको अंदर से टक से लगा है, ठीक है। आई थिंक आवर लव वाज जो है सुपरफिशियल, दैट्स वाई वी फाउट अ लॉट। तो क्यों आप लोग जो हैं आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या आपस में लड़ाई झगड़ा इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग जो है, आप लोगों की जोड़ी कहीं बनकर आई है, आप लोग जो है सोल टू सोल कनेक्ट है ना, सोल टू सोल कनेक्ट है। कोई ऐसा पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, फिर पास में भी आते हैं, ऐसा लग रहा है। और उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है और क्यों ना हम दूर चले जाएं। तो जब लड़ाई झगड़ा होता है, जब ये आप इनके बातों को रिफ्यूज कर देते हैं, जब आप इनको एक पावर, किंग ऑफ सोर्ड्स जो है ना, काफ़ी पावरफुल बंदा है ये जो है, खुद से सेल्फ मेड पर्सन होते हैं ये लोग, ठीक है, खुद से बने होते हैं, काफ़ी हार्ड टाइम देखे होते हैं, कुछ चीज़ों से ऐसे गुजरे होते हैं, इनको इजीली चीज़ नहीं मिली होती है। तो अगर हम जोडिएक साइन नहीं बताएं आप लोगों को तो बता दें, जोडिएक साइन जो व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे कंसीडर हो जाते हैं, बट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे हैं। और तो आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक व्यक्ति, तो आप इनको ये दिखाते हैं
कि हम सेल्फ मेड पर्सन है, खुद से बने हैं, हमें किसी ने बनाया नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि ऐसा लगता है सब हम तो कारपेट में चल के आए हैं, हमें तो सब कुछ ईजिली मिल गया है। तो क्या इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम रूड हो जाएं, अकड़ू रहें, घमंडी रहें, पावर पोस्ट पोजीशन को सबके सामने शो अप करते रहें? तो आपने इनको बहुत कुछ हद तक सिखाए हैं, जो कभी तो ये एग्री करते हैं और कभी डिसएग्री करते हैं। जब डिसएग्री करते हैं तो इनको लगता है हटो, इनके साथ नहीं रहना है। जब एग्री करते हैं तो लगता है यार हम लोग जो है एक चीज़ पे लड़ाई क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोल कनेक्शन है। और इनको लगता है शायद हम दोनों एक जैसे हैं, टक्कर के हैं, इसीलिए हम लोग जो है एक दूसरे से मिले हैं और मिलकर शायद कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा भी उनको ऐसा फील आता है। ठीक है, आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। तो आपसे ज़्यादा वो अपने स्वतंत्रता बोले ना, सेल्फ मेड पर्सन है। सेल्फ मेड मतलब खुद से बने हुए पर्सन है, तो फ्रीडम तो इनके पास होगा ही, फ्रीडम तो इनको चाहिए ही चाहिए। कोई हो ना हो, आज़ादी प्रिय पसंद व्यक्ति है। तो आप इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ऐसे भी राजा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, राजा सबसे सुपीरियर होता है। तो इनके सर पे राजा वाला जो घमंड है, अगर सेल्फ मेड पर्सन है, पावर पोस्ट पोजीशन, कोई चेयर इनके पास है, कोई कुर्सी, कोई ऐसा चीज़, तो उसका घमंड जो है ना, इनके घर पे आने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद, किसी से अगर गेट टू मतलब मीटिंग करने जा रहे हैं, गेट टुगेदर में जा रहे हैं, कहीं पार्टी शार्टी में जा रहे हैं, वो लेबल चढ़ा के जाते हैं। बाद में मेरे नाम को देखना, बाद में इसको देखना, पहले मेरा पोस्ट देखो। एक ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे। तो अब जो है देखिए, जैसे मैंने बोली थी, अब जो है आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल्स। अब आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहे हैं, कंटिन्यू सोचना शुरू कर दिए हैं। और जो काम पे फर्स्ट प्रायोरिटी काम को देते थे और बाकी तब चीज़ों को बाद में देते थे, क्योंकि काम को ही तो दिखाते हैं। प्रोजेक्ट, पावर, पोजीशन जो मिलता है ढिंडोरा पीटते हैं, मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है, मुझे ये चीज़ मिला है, मुझे इतना इंक्रीमेंट मिला है, मेरी तूती ऐसे बोलती है, मैं खाना खाता हूँ तो सर्वेंट मेरे पीछे खड़े रहते हैं, सामने से ये आती है, गाड़ी आते हैं, ड्राइवर आते हैं, मतलब ऐसा कोई मतलब बंदा बंदी जो भी है, इस वक्त जो है अब इन चीज़ों का भूत उतर रहा है। अब आप जो है स्लोली स्लोली इनके ऊपर चढ़ रहे हैं, नशा जो है छा रहा है, और अपना जो इनका घमंड था, पावर था, वो स्लोली स्लोली उतर रहा है। ठीक है, तो ये इनका हिडन फीलिंग से रोज ही लेके जाते रहती हूँ, आती रहती हूँ। तो अब लास्ट का एक देख लीजिए, ये भी तब भी आया था, नहीं ली थी। आई स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। तो आपको ये चाहते हैं, चाहते थे, चाहते हैं, चाहते रहेंगे। ठीक है, हमें इस तरह का फ्रीक्वेंसी आ रहा है। बट पहले थोड़ा चाहते थे, उससे बाद थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अब इनको लगता है कि आपको चाहना, आपको प्यार करना, आपको सोचने से इनको कुछ अच्छी ऊर्जा मिलती है, कुछ अच्छी एनर्जी मिलती है। तो ये वाली एनर्जी मिलती है, ये 17 दी स्टार, ये एनर्जी मिलती है आपकी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये इस एनर्जी में रहते हैं, पता है, हमेशा सॉरी नहीं बोलना इनकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, तो इस वक्त जो है जब कभी भी इनके पैर के नीचे से जमीन सरकता है, होश उड़ने लगता है, आपकी याद आती है, आपका मिलना जुलना, आपका प्यार याद आता है, इनको अपने का किस तरह से इनका जो अपना बर्डन, अपना सोच, अपना चीज़ बोझ की तरह लगता है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। आप इस समय में होते तो कैसे इस काम को कर रहे होते, क्या कुछ सोचते। फिर ये जो है हल्के हल्के हौले हौले स्लो स्लो इनको अंदर एनर्जी आने लगती है, हील होने लगते हैं आपके नाम को लेके, आपके काम को लेके, आपके फोटो को देख के। आपको मतलब एक तो ये बोलना चाहते हैं कि तुमसे चाहा है, तुमको चाहेंगे उम्र भर, है ना। तो चाही है मतलब जैसे भी अपने एज से देखिए यहीं पे आया है, तो ये उम्र भर चाहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा अहंकारी है, थोड़ा घमंडी है, थोड़ा पावर पोस्ट पोजीशन का है। तो न्यू तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल चेंज होके आना चाहते हैं, और जो इन्होंने पास्ट में किया है उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों आती हुई मिलती हुई। अब यहाँ से हैंडमेड से भी देखते हैं कार्ड से कि क्या कुछ जो है आपके पर्सन आपको बोलेंगे, देखेंगे, क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ करेंगे। तो बताइए यूनिवर्स डिवाइन, जो भी व्यूअर्स जिनका भी नाम लेके याद कर रहे हैं, जिनको भी उनके बारे में क्या कुछ कमिटमेंट देंगे, या अभी भी कहीं लटक रहे हैं, या पास्ट में लटके हैं, या इनके बारे में कुछ ज़्यादा सीरियस सोच रहे हैं। बताइए प्रॉब्लम्स कहाँ है, सॉल्यूशन क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, प्लीज़ उनके थॉट में क्या है। चलिए बताइए, क्या कुछ अगर बोलेंगे मिलेंगे तो कैसी एनर्जी है।
आपने उनको सिखाया है, यू टॉट मी टू स्माइल, इट्स इम्पॉर्टेंस। मुस्कुराना, जैसे मैं बोली कहीं भी अटक, देखिए इनके चेहरे पे स्माइल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेल्फ मेड है, घमंड अहंकार, आगे क्या करना है, उसको क्या करना है, उसके साथ कैसा करना है, हमेशा आंकड़ू टाइप का व्यक्ति, दिखाना, शो अप करना। तो आपने उनको सिखाया है कि कैसे स्माइल किया जाते हैं और स्माइल करने से हमारे अंदर क्या चेंजिंग आती है। गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको बताना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं। माई हार्ट इज विद यू, ओ गॉड, एंड योर हार्ट इज विद मी, इट गॉट एक्सचेंज। तो आप लोग कहीं मिले थे तो उनको लगता है कि हार्ट जो है यहाँ पे चेंज हो गया है। देखिए, टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग। तो देख रहे हैं कितना जो है मैच करता है रीडिंग जो है, अगर एनर्जी पकड़ लेता है तो किस तरह से एक से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कनेक्टेड होते जाता है। तो ये बंदा बंदी जो फीलिंग्स लेस पर्सन थे, जब आपने अपनी फीलिंग्स उनके अंदर डाल दिए हैं, आपकी तरह कुछ करने का दिल करता है, आपकी तरह मैजिक क्रिएट करने का दिल करता है, आपकी तरह काम में मस्त होके काम करने का दिल करता है, जादू क्रिएट करने का दिल करता है, काम को आप इंजॉय करते हैं, काम को आप बोझ की तरह नहीं लेते हैं। तो ये जो पर्सन है, ये आप इनको लग रहा है यार ये भी शायद काम करते करते हंसने लगे होंगे, आपने उनको हंसना सिखाई दिया है, स्माइल का कुछ करना सिखाया है। तो आपके अपसेंट में अगर आपकी चीज़ों को ये फॉलो कर रहे हैं तो लगता है यार ये तो गड़बड़ हो गया, मेरा दिल लगता है चेंज हो गया है। आप दोनों का जो हार्ट है, दिल है जो है चेंज हो गया है, क्योंकि उनको जो चेंज अंदर आ रहे हैं वो आपको बताना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, कुछ कि यार कहीं तुम ठीक हो, कहीं तुम्हारा ऐसा तो नहीं हार्ट तुम हम लोगों का चेंज हो गया है, क्योंकि तुम्हारी वाली सारी फीलिंग्स, तुम्हारी वाली जो हरकतें हैं वो मेरे अंदर हो रही है। ठीक है, यू आर एन एंजल, आपको एक एंजल समझते हैं, विथ प्योर सोल, बिग हार्ट, आपका बहुत ही पवित्र आत्मा है और हार्ट जो है आपका बहुत बड़ा है। पीपल में जो है वो मिस यार योर प्योरिटी, जो भी लोग आपके सराउंडिंग में होंगे, काम करते होंगे, फ्रेंड सर्कल जैसे मैं बोली, हो सकता है तो आपकी प्योरिटी को, आपके वाइब्रेशन को लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हीलर हो सकते हैं आप, पिछले ज़माना में बहुत लोग हीलर भी हो सकते हैं। प्योर हार्ट है, काइंड हार्ट है, आपको बोले थे जैसे भी है, काफ़ी खूबसूरत है। विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देम, आप उन लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते हैं, कहीं कोई अटके हो, लटके हो, तो वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है सबको। तो चलो लेट्स गो टू ऑन डेट सॉरी, तो लेट्स गो ऑन डेट। तो आई विल यो राम, आज पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो यहाँ पे कोई आपके साथ डेट में जाना चाहते हैं और आपका फेवरेट चीज़ मंगवाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, खाना, मतलब कुछ एक्साइटमेंट, क्योंकि उनका हार्ट आपका तरह हो गया है। तो कुछ जो भी मर्जी आए, कुछ भी आप उससे इस वक्त में ना, आप जो एक्सपेक्ट करेंगे शायद वो पर्सन वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल चेंज, या तो बिल्कुल साइलेंट रहेंगे और जब करेंगे तो आपकी जैसी कुछ हरकतें करेंगे। ये लेने के लिए आप तैयार रहना। आई हैव योर पिक्स, हाँ है जी, आपकी पिक्चर उनके पास है। अगर कहीं गेट टुगेदर में गए थे, कोई पार्टी शार्टी आप लोगों ने साथ में कुछ किया है तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए हैं, शेप किए हैं, देखते रहते हैं और खुश होते रहते हैं और मुस्कुराना सीखते हैं। 1-2 कार्ड और लेंगे बस, देखेंगे परमात्मा कितना देंगे, बताइए यूनिवर्स, और क्या कुछ फीलिंग्स है वो एक तरह। ये 2 लेते हैं ऊपर का, ठीक है, देखेंगे फिर कैसी फीलिंग्स आती है। आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट आप कनेक्शन भेज रहे हैं, आपको लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स नहीं जा रहा है, आप उनको किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं दे रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं, तो उनको लगता है कहीं आप प्रॉब्लम में तो नहीं है और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो लोग, अगर आप प्रोटेक्शन में, आपको कहीं ज़रूरत थी, अगर उन्होंने भाग गए थे, आपका साथ नहीं दिए थे, तो आना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। और जो है वो इस रिलेशनशिप के बारे में, जब भी किस रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे तो लगता था वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन उनको लगता है वो गलत है। ठीक है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उनको लगता है नहीं सोचना चाहिए, सोचने में क्या बुराई है। ये आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर ये अभी भी स्टक हैं और अभी तक स्टक है, और क्या यही प्यार है, ये पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या प्यार में ऐसी कुछ फीलिंग्स आती है, यार हम किसी और के बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं। अभी मैंने कही थी 5D वाली बात, 3D 4D 5D आ गया। अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट माई 3D लाइफ पार्टनर। तो 3D में खाना पीना, मिलना जुलना सब कुछ होता है, तो यू आर माई लाइफ
पार्टनर 5D लाइफ पार्टनर, तो आप उनके 5D में हैं। जैसे मैंने बोली थी आपको यहाँ से वाइब्रेशन नहीं मिलता है, तो देखिए, तो आपके बारे में वो कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि यार मैं गले से बहुत अच्छा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बोलने की इनकी बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ही ये ऐसा बोलेंगे कि दिल तोड़ देंगे, ठीक है, एकदम मतलब रूखा शब्द। जैसे किसी को ऑर्डर देते हैं ना, चलिए ये काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सीनियर पर्सन है, खुद से बने हैं, अप एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं, कोई उनको सहारा नहीं होगा। हो सकता है घर के बड़े बच्चे हो, जिम्मेदारी समय से पहले आ गई हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन में हो, लेबरों के साथ हो, या हो सकता है कुछ ऐसा काम करते हो, छोटे मोटे ठेका वोका लेते हो, या होटल से रिलेटेड हो, तरह तरह के लोग आते होंगे। तो इस तरफ जो है इनको पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती है, वो जो एक कल्चर का डिफरेंस आप लोगों का हो सकता है। तो देखिए, आई हैव ब्लॉक थ्रोट चक्रा, तो गले में प्रॉब्लम है, बोल नहीं सकते हैं। तो आपको कुछ लिख के देंगे, लेटर वगैरह लिख के दे सकते हैं, कोई चीज़ें लिख के दे सकते हैं, या आप वहाँ उस टेबल पे बैठे रहो, इस टेबल पे एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखे रहेंगे, उसको आपको फ़ोन पे फॉरवर्ड कर देंगे, व्हाट्सएप में, किसी भी मैसेंजर में, कहीं से भी, और बोलेंगे देख लो यार, मेरा चेहरा मत देखो और मुझे बोलने के लिए महसूस मत करो, बस देख लो और समझ लो, है ना। तो ऐसा कुछ चाह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है मुझे आप भी बहुत जिद्दी हो, आपने भी ठान रखी है कि नहीं मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगा या सुनूंगी। आप उनके बॉडी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, ये लिखिएगा कितने लोगों को, क्योंकि ये मुझे ऊपर से आ रहा है। आप उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ चुके हो, जान चुके हो, समझ चुके हो, बंदा बंदी चेंज हो रहा है, स्टबन बंदा जो है रास्ते पे आ रहा है, आ रही है, आप उनको पूरा रास्ता पे लाना चाहते हो, ऐसा आ रहा है। माई पैसन वाज, हाँ, माई वर्क, इनका जो पैसन था, काम काम काम, वहाँ भी आया था फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, तो काम था। इस वक्त जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में आप है, आपको सोचना आपके बारे में सब कुछ, और दूसरी प्रायोरिटी में जो है इनका काम है, ठीक है। तो आप इनको चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चेंज कर रहे हैं। और अगर आपने बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंट जोन में है, कहीं चले गए हैं, तो आपकी जो चुप्पी है इनको मार रही है। तो ये कहते हैं प्लीज़ स्पीक, योर साइलेंस इज किलिंग मी। तो आपका जो शांति है, आपका जो कम बोलना है, नहीं बोलना है, ऑफिस में है, काम से काम मतलब रखते हैं, पर्सनल कोई चीज़ अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, या कोई मैसेज हार्ट से भेज रहे हैं, आप उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, क्योंकि आप भी यहाँ पे अगर ऐसी वाली एनर्जी है तो बहुत पहुँचे हुए चीज़ है भाई, आप लोग बहुत पहुँचे। आपने बेशक वो 3D लाइफ में बहुत पहुँचे हुए चीज़ है, बट आप 5D लाइफ में आप बहुत पहुँचे हुए चीज़ हो, ठीक है। आपके पास कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना गहने हैं, ये छोड़ो, बट ऊपर के जो चक्रा आपका ओपन है, क्राउन चक्रा ओपन है और थ्रोट चक्रा ओपन है, आपका जो अट्रैक्शन है, आप बहुत पहुँचे हुए चीज़ है। आपको पता है कौन सा दवा कहाँ देना है, कौन सा चीज़ कहाँ करना है। तो जैसे डॉक्टर होते हैं, उनको पता होता है किस मरीज को कौन सी दवा देना है, आपको पता है कि किस समय में। आप व्यक्ति को बहुत जल्दी नाप लेते हैं, आप पहचान जाते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर कि ये बंदा बंदी सामने से मुंह खोलेगी तो क्या ही बोलेंगे। तो आप बहुत अच्छे से उनको रीड करते हो और अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये रही आपकी रीडिंग, जिनको कितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने में जैसे ध्यान दे रहे हैं अपने अंदर, वैसे ध्यान देते रहिए। जो लोग नहीं दे रहे हैं आप लोग भी प्लीज़ दीजिए, लोग आपको ऐसे चाहेंगे, प्यार करेंगे। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू यूनिवर्सल पावर, थैंक यू।